नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। अतरौलिया थाना परिसर में विगत कई वर्षों से लावारिस अवस्था में खड़ी दोपहिया वाहनों की सोमवार देर शाम नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह की मौजूदगी में नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई। इस नीलामी प्रक्रिया में सर्वप्रथम 11 लोगों ने 5,000 शुल्क जमा कर नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लिया। तत्पश्चात इन्हीं लोगों ने दोपहिया गाड़ियों की बोली लगाई। सबसे अधिक बोली लगाने वाले लोगों को दोपहिया वाहनों की नीलामी की गई। 9 वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में 79,200 की राजस्व वसूली की गई। इस मौके पर नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि थाने में पड़ी लावारिस वाहनों की नीलामी की जा रही है। यह वाहन कबाड़ी के भाव बेचे जा रहे हैं, जिसका कोई कागज नहीं दिया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा इन गाड़ियों की नीलामी कराई जाती है। यह गाड़ियां पूरी तरह से डिफ्यूज हो चुकी हैं, जिसका कोई कागजात नहीं है। इन गाड़ियों का अगर कोई उपयोग करता है तो पकड़े जाने पर गाड़ी सीज की प्रक्रिया के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अभी सुनाते हैं कि नायब तहसीलदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा। थाने में गाड़ी नीलामी हुई, कितने लोग प्रतिभाग लिए और कैसे कैसे नीलामी हुई है? यहाँ पे ये जो गाड़ियाँ थी ये निष्प्रयोज्य हैं और ये हमेशा जो है गाड़ियाँ जो है हमेशा इसको जो इसके पार्ट हैं या जो भी हैं इसके लिए कटने के लिए ही जाते हैं। और यहाँ पे इस नीलामी में 11 लोगों ने, चूँकि खुली प्रतियोगिता थी और 11 लोगों ने इसमें भाग लिया और यहाँ पे खुले रूप से बोली लगाई गई और जो इनका बेस प्राइस जो है वहीं से सरकार के द्वारा निर्धारित था, जो कि आरटीओ ऑफिस से प्रमाणित था। और उस हमारे यहाँ 9 गाड़ियाँ थी। आज 9 गाड़ियों का जो बेस प्राइस उन्होंने घोषित किया था उससे लगभग हर गाड़ी दोगुने में गई है। अच्छा, क्या बताइए, गाड़ी क्या बता रहे थे कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा या कितने, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ, चूँकि ये गाड़ी जो है निष्प्रयोज्य है और इसका रजिस्ट्रेशन या किसी प्रकार का कागज जो है किसी विभाग से बनेगा नहीं, जैसा कि इसमें आदेश आया है। आजमगढ़ में भारत सरकार के डिजिटल पहल अभियान को आगे बढ़ाते हुए इंडियन बैंक ने ऑनलाइन शुल्क संग्रह यानी शुल्क भुगतान सेवा प्रदान करने के लिए महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के साथ अनुबंध किया है। यह अनुबंध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रदीप कुमार शर्मा एवं इंडियन बैंक गोरखपुर अंचल प्रमुख अजय अग्रवाल की उपस्थिति में निष्पादित किया गया। बैंक द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन शुल्क संग्रह सेवा के माध्यम से किसी भी समय और कहीं से भी शुल्क राशि का भुगतान कर सकेंगे। यह सेवा उपभोक्ता अनुकूल है, साथ ही यह बहुत आसान है। इसमें समय की बचत होगी, साथ ही यह सेवा सुरक्षित भी है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री बीपी कौशल, वित्त अधिकारी विजय कुमार सिंह एवं इंडियन बैंक से शाखा प्रमुख भी नईम अहमद, वरिष्ठ प्रबंधक विपणन अभिषेक कुमार सिंह एवं उप शाखा प्रमुख श्रीमोन डिल्लू भी उपस्थित थे। हम चबूतरा टाइप बना देंगे, चाहे फ्रेम बना देंगे नीचे से स्टैंड टाइप ना, ये करा जाता है। एक शिक्षा के क्षेत्र में और एक बैंकिंग क्षेत्र में अपना नाम स्थापित करने के लिए आगे कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी सबसे पहले मैं चाहूँगा आप ये 1 मिनट आप आ रहे हैं? हाँ सर, है सर आप आइए। हाँ सर काट दीजिए। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वच्छ प्रशासन और न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध दिख रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ सगड़ी तहसील में तैनात कानूनगो द्वारा नेवी से रिटायर्ड एक व्यक्ति से बार बार पैमाइश के नाम पर रुपयों की डिमांड की जा रही है। यह घटना है सगड़ी तहसील की जमीन पटरी का। आपको बताते चले कि देश की सेवा मर्चेंट नेवी से रिटायर व वर्तमान में मर्चेंट नेवी में काम कर रहे उमाशंकर सिंह ने सगड़ी तहसील के लेखपाल प्रकाश लाल श्रीवास्तव पर रुपये 10,000 घूस लेने का परेशान करने का आरोप लगाते हुए मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री सहित अन्य अधिकारियों के यहाँ प्रार्थना पत्र देकर लेखपाल प्रभारी राजस्व निरीक्षक प्रकाश लाल श्रीवास्तव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 10,000 घूस और 6,000 सरकारी शुल्क जमा करने के बाद भी कानून गोयन के यहाँ जमीन की पैमाइश करने नहीं आ रहा है। उमाशंकर सिंह का आरोप है कि कानून गोयन द्वारा 60,000 रुपये और की मांग की जा रही है, जबकि प्रकाश लाल द्वारा पैमाइश की तारीख भी तय कर दी गई थी। इसको देखते हुए मैं छुट्टी लेकर के पैमाइश कराने चला आया था। उमाशंकर सिंह का आरोप है कि प्रकाश लाल के ऊपर वैधानिक कार्रवाई करते हुए मुझे न्याय दिलाया जाए। क्या कुछ कहा, सुनिए। किस लिए तहसील पर आए हुए हैं? हमारे सभी खेतों का पैमाइश चेक हैं, उनका पैमाइश कराने के लिए। क्या हुआ? तो यहाँ पे एप्लीकेशन दिए हैं, सरकारी फीस भी जमा किए हैं
और लेखपाल कानगो जो हैं प्रकाश लाल, उनको वो अलग से 10,000 रुपये दिया हूँ और नापने के लिए। लेकिन कम से कम 15-20 दिन हो गया, अभी डेट देते जा रहे हैं और अभी तक नापे नहीं है। हमारा फाइल ले रखे हैं और बोल रहे हैं 50,000 रुपया और चाहिए, तभी मैं फाइल दूंगा और नापूंगा, नहीं तो हम किसी को नापने भी नहीं दूंगा और मैं भी नापूंगा भी नहीं और किसी से नापने भी नहीं दूंगा। कुल कितना मांग रहे हैं? 50,000 रुपया मांग रहे हैं। और हमारा जो है जब से डिले कर रहे हैं तब से हमारा कम से कम लाखों रुपए का 1-2 लाख का हमारा नुकसान हो चुका है। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर दर्जनों की संख्या में शहर से सटे कोडर अजमतपुर गांव में हुई महिला संग मारपीट के मामले में घायल पक्ष के विरोधियों ने पहुंचकर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य को आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के संबंध में एक शिकायत प्रार्थना पत्र सौंपा। पीड़ित सुशील प्रजापति का आरोप है कि ग्राम समाज की भूमि को लेकर मामला दीवानी कोर्ट और एसडीएम न्यायालय में चल रहा है। इसके बाद भी प्रधान पक्ष लगातार भूमि को लेकर अपनी तरफ से कुछ न कुछ निर्माण का प्रयास करते रहता है। पीड़ित सुशील के अनुसार दीवानी कोर्ट से उसके पक्ष में कोर्ट फैसले हैं, लेकिन इसके बाद भी विपक्षियों पर कोई असर नहीं है और वह हौसला बुलंद है। 2 दिन पूर्व प्रधान के ललकारने पर पड़ोस की महिला सुषमा मौर्य पुत्री स्वर्गीय प्रकाश चंद्र मौर्य ने सुशील प्रजापति की पत्नी सीमा पर हथौड़े से हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरीके से घायल हो गई। इसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मेडिकल मुआयना व तहरीर के बाद पुलिस ने प्रधान समेत 3 पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके बाद भी प्रधान लगातार धमकी व गाली गलौज कर रहा है और मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है। क्या नाम है? रमावती अजमतपुर अदालत पोखरा थाना कोतवाली। क्या मामला आप आई यहाँ पर? यहाँ पर हम आए, हमारे पतों के मार के बिछा दिया हथौड़ा से। कौन मारा? कौन लोग मारा? प्रकाश का बेटी सुषमा। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि उसकी सजा होगा, हम कुछ ना चाहते हैं। आज आप कहाँ हैं? अभी एसपी साहब मिली, क्या आश्वासन मिला? हमके कुछ ना खिलावत कहाँ कहीं। चलो, क्या नाम है? सुशील कुमार प्रजापति। क्या मामला आप यहाँ आए? मामला में यहाँ है कि हमारी बीवी को जो है हथौड़े द्वारा प्रधान के धमकाने और ललकारने से जो कि मारा गया है और लहूलुहान को जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और हम चाहते हैं कि क्या उसमें विवाद है? विवाद है कि हमारी दीवार वो तोड़ रहे थे। हमारी हम लोग घर पे थे नहीं, पिताजी खेत में थे और जो हम सोए थे और पत्नी गई मना करने के लिए तो हथौड़े से उनको जो है मार दिए। तो तक पिताजी भी आ गए हैं, उनको भी दौड़ाई मारने के लिए और भाग गए। तो हथौड़े से मैडम को मेरे मार के घायल कर दी। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं और कुछ नहीं। हमको 1 साल से प्रधान पीड़ित कर रहा है सुनील कुमार मौर्य। क्या नाम है? सुनील कुमार मौर्य और उसका भाई नीलू मौर्य। एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने ज्ञापन आश्वासन दिया है कि जल्द गिरफ्तारी होगी। इसके अलावा और कहीं और एक नेता हरिनारायण सिंह है, वो बार जो प्रताड़ित कर रहे हैं हम लोगों को। पूर्वांचल के प्रसिद्ध सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरती आजमगढ़ के तमसा एवं प्रकृति प्रेमियों की सराहना के साथ प्रकृति पर्यावरण एवं लोक कला संरक्षक अरविंद चित्रांश द्वारा लिखित निर्देशित प्रसिद्ध लोक नाट्य बिटिया की विदाई का अवलोकन अवतरित पुस्तक प्रकृति पर्यावरण एवं जल संरक्षण के लिए शुभ संदेश देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि कई वर्षों से लगे आजमगढ़ के समस्त पर्यावरण प्रेमियों को बधाई देता हूँ। धरती माँ को बचाने के लिए एक अभियान है वन महोत्सव। इसकी शुरुआत जुलाई माह में बहुत ही जबरदस्त ढंग से करना है और हर शख्स को जागरूक करना होगा। 10 पौधे लाकर उसे सुरक्षित करें, अपनों के लिए, अपने बच्चों के जीवन के लिए, जिसकी तैयारी हमें अभी से करनी होगी। वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित किए जाने वाला वन महोत्सव की शुरुआत तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैयालाल मणिकालाल मुंशी द्वारा 1960 के दशक में प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति आम जनमानस में पौधरोपण के प्रति जन जागरूकता पैदा करने के लिए एक आंदोलन था। आजमगढ़ के समस्त जन जागरूक तमसा प्रेमियों और पौधारोपण प्रेमियों को बधाई देते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि पौधारोपण करके ही धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है और आजमगढ़ के समस्त जनता जो पौधारोपण के प्रति कई वर्षों से जागरूक है वो बधाई के पात्र हैं। यह अवसर था हमारे द्वारा लिखित प्रसिद्ध लोकनाट्य बिटिया की विदाई का अवलोकन और प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण पर दूसरी पुस्तक के लिए शुभ संदेश के लिए इस वन महोत्सव महाआंदोलन की शुरुआत 1960 के दशक में
तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा जुलाई माह में किया गया था। विगत दिनों महाराजगंज थाना क्षेत्र के अराजी अमानुष में जमीनी पैमाइश में दो पक्ष में हुए विवाद में मारपीट के बाद रात में चले गोलीकांड को गांव वालों ने फर्जी बताया और शिकायतकर्ता द्वारा फंसाने की नीयत से कूटरचित करार देने के साथ दी गई दलील के आधार पर स्थानीय थाने में दर्ज मुकदमे का विरोध किया। बता दें कि अराजी अमानी गांव में आज गांव वालों ने गोलीकांड की शिकायतकर्ता संत विजय द्वारा बताए गए मामले को फर्जी बताया और पुरानी रंजिश को लेकर मौजूदा प्रधान प्रतिनिधि तहसीलदार को फंसाने की नीयत से तहरीर में नाम देने की बात कही, जबकि मौजूदा विवाद से उनका कुछ लेना देना नहीं है। गांव वालों ने बताया कि पैमाइश के दिन प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते तहसीलदार यादव वहां गए थे, जबकि तहरीर में दो अन्य उपेंद्र और चंद्रशेखर वहां थे भी नहीं। गांव वालों के अनुसार जमीनी विवाद संत विजय और मुनीर के बीच चल रहा है और विवाद के चलते महाराजगंज पुलिस ने दोनों पक्षों का 151 में चालान भी किया था। गांव वालों ने संत विजय को जलसाज बताते हुए पहले से ही उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज होने की बात कही और एफआईआर की कॉपी दिखाई। गांव वालों ने चोरी की एक घटना का जिक्र करते हुए संत विजय को एक कमरे से बंधा हुआ वायरल का एक वीडियो भी दिखाया, जबकि वायरल वीडियो की पुष्टि चैनल नहीं करता है। सीताराम, ये इतने लोग यहाँ इकट्ठे हैं, इसका क्या प्रकरण है? हमारे गांव में जमीन के पैमाइश का विवाद रहा। किसके किसके बीच जमीन को? संत विजय का नाम है कि मुनीर मियाँ का। ठीक, फिर और बाद वो रात के झूठा कहीं ना कि हमारे दादा गोली लगल या गांव भर के हूँ ना। किसने आरोप लगाया गोली से? संत विजय। किसके ऊपर आरोप लगाया? वो आरोप लगाया कि तहसीलदार चंद्रशेखर उपेंद्र ये लोग बनना है, जबकि सकले घर हमारे लोगों को कुछ ना पाया लगे। तो आप लोग यहाँ इकट्ठा होकर क्या दिखाना चाहते हैं? ये इतनी भीड़ है और इसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है इस पूरे भीड़? ये हमारे लोगों ने दिखावल चाहते हैं कि आप एक करी कह के ये आगे बढ़ाएं, प्रशासन जाने की जमन कुछ भयल ना हो, अपने पता न का झूठे कह के सबके फर्जीनामा करके सारे फंसाना चाहता है। कई केस के खुद अपने। क्या नाम आपका? मेरा नाम राम प्रताप है। क्या फर्जी केस है ये पटाखा छोड़ कर झलसा दिया, इसके को गोली मारने का अथवा करके ले जाकर भर्ती कराया, केस कराया, क्या क्या किया है और उसका बहुत सा कांड करते आए। कई जगह चोरी जगह किया, 5 साल जेल में रहा है। उसका वीडियो भी आया, लोग दिखाइए तो। कई साल किसको न्याय दिलाना चाहते? ये पूरा प्रकरण आप लोगों के हिसाब से एक मनगढ़ंत है। हाँ, इसमें न्याय किसके लिए आप न्याय की मांग करते हैं? तहसीलदार चंद्रशेखर उपेंद्र तीनों हम लोग सबको न्याय हो, ऐसी घटना न हो कि झूठा किसी को लगाया जाए। हम जो है 10 साल से वो खेत हम नहीं पा रहे हैं और उसी के विवाद चल रहा है। पुलिस भी थी और लेखपाल भी थे, लेकिन वो कह रहा है तुमको गोली मार देंगे। अच्छा, आप मुनीर हैं? हाँ, मुनीर है। आप ही से विवाद चल रहा है? विवाद चल रहा है। अच्छा। हमारा और जिनको आरोपी बनाया गया है वो क्या, उनसे कोई विवाद नहीं है? कोई विवाद नहीं है, उसको खाली फंसाया जा रहा है कि लोगों को फंसाया जाए। पहले भी किया था ये काम। अच्छा, विवाद आपसे है और फंसाया गया उनको। आपका ये कहना है? ये हमारे साथ में थे, इनका भाई है, परिदार है। इनको मार के सुता दिए और जमीन वो भी हड़पा हुआ इनका भी है। वो एक गुंडाई कर रहा है, वो सबको गाँव में कर रहा है कि सबको हम मारेंगे। रात 12 बजे रात को लेकर हम लोग को सरकार से इंसाफ चाहिए, ये झूठी केस न लगाए तो बेहतर है। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय आजमगढ़, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आजमगढ़ एवं कौशल विकास मिशन आजमगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आज बृहद रोजगार मेले का आयोजन राजकीय ITI आजमगढ़ में किया गया, जिसमें प्रातः 9 बजे से ही बेरोजगार अभ्यर्थियों की भारी संख्या में उपस्थिति प्रारंभ हुई। आज रोजगार मेले में कुल 13 कंपनी तथा 1788 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से 832 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। आज मेले में साक्षात्कार देने हेतु अभ्यर्थियों में उत्साह देखने योग्य था। मेले में मुख्य रूप से उप निदेशक प्रयागराज सेवा योजना रविशेखर आनंद एवं ITI के समस्त कर्मचारियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। महाराजगंज में कल रात लगभग 9 बजे महाराजगंज मोबाइल शॉप में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें मोबाइल दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर कोतवाली महाराजगंज की पुलिस सहित दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई। बता दें कि महाराजगंज कस्बे में नए चौक के पास मिश्रा मोबाइल की दुकान में उस वक्त शॉर्ट सर्किट से आग लग गई जब दुकान बंद थी और दुकान के सामने अगल बगल के लोग बैठे हुए थे। दुकान के अंदर से धुआं उड़ता देख लोगों ने दुकान के मालिक टोनू मिश्रा को फ़ोन किया और जब तक दुकान का मालिक पहुंचता आग पूरी फैल गई थी। किसी तरह से शटर का ताला खोला गया और आग बुझाने की कवायद शुरू हो गई।
आग की सूचना पर पहुंची महाराजगंज पुलिस ने तत्काल दमकल विभाग को फोन कर आग की सूचना दी, परंतु दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले ही आसपास के लोगों ने आग पर काबू कर बुझा दिया था। नगर में आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने सड़क दुर्घटना से निजात पाने के लिए नगर पंचायत में जाम से आमजन को निजात दिलाने के उद्देश्य से मंगलवार को कस्बे के पहले दिन उप जिलाधिकारी प्रेमचंद्र मौर्य की उपस्थिति में कस्बे के पेट्रोल पंप से स्टेट बैंक तक, जयनगर चौराहा से तहसील रोड के अलावा लखराव पोखरे तक जेसीबी मशीन चलाकर पटरी के नाली पर दुकानदारों द्वारा दिए गए अतिक्रमण को पूर्ण रूप से हटा दिया। ध्वनि विस्तारक के माध्यम से अवगत कराया गया कि यदि पुनः अतिक्रमण कर दिया गया तो कार्रवाई होगी। अधिशासी अधिकारी प्रहलाद पांडे ने ध्वनि विस्तारक से कहा कि कस्बे में बुधवार बंदी की घोषणा हुई है, दुकानें पूर्णतया बंद हो, साथ ही पॉलीथीन की पूर्णतः रोक लगाई गई है। विक्रय के दौरान पॉलीथीन पाए जाने पर लगेगा जुर्माना। इसी क्रम में कूड़ेदान में ही डालें। वितरित की गई नीला व हरा डस्टबिन का प्रयोग हो। प्रत्येक दुकानदार अपने दुकान के सामने अवश्य रखें। अतिक्रमण पर अभियान जारी रहेगा। इस दौरान मुख्य रूप से नायब तहसीलदार शैलेंद्र चंद्र सिंह, इंस्पेक्टर बसंत लाल, वरिष्ठ लिपिक अशोक कुमार दुबे सहित नगर पंचायत के कर्मचारी उपस्थित रहे। निजामाबाद थाना क्षेत्र के सहारिया निवासी राज भारती पुत्र रमेश भारती, रेखा देवी पत्नी रमेश भारती, मां बेटे को ट्रक के आमने सामने की टक्कर में दोनों की मौत हो गई, जबकि एक घायल को स्थानीय लोगों ने फूलपुर एक प्राइवेट अस्पताल ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया। घायल को हायर ट्रामा सेंटर भेज दिया और घटनास्थल पर ट्रक पलट गया है। घटना गंभीरपुर थाना क्षेत्र के संजरपुर लूसा बाजार में हुई। घटना के समय मां बेटे जिंदा थे तो स्थानीय लोगों ने लोगों को किसी गाड़ी से लाद कर सदर हॉस्पिटल भिजवाया, तो रास्ते में चेक पोस्ट के पहले मां बेटे ने दम तोड़ दिया, जबकि एक और घायल को लोगों ने अस्पताल भिजवाया और दोनों मृतक को लाश लेकर सहारिया गांव में पहुंचे। घर पर परिवार के लोगों की चीख पुकार से पूरे गांव में मातम छा गया। मौत होने की सूचना पर गंभीरपुर पुलिस चौकी प्रभारी ने अपने हमराइयों के साथ निजामाबाद थाना क्षेत्र के सहारिया गांव में पहुंचकर दोनों लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की सूचना पर क्षेत्र पंचायत सदस्य पति गुलाब चंद मौके पर पहुंचकर मृतक परिवार को सांत्वना देकर कागजी कार्रवाई पूर्ण कराने में लगे हुए थे। निजामाबाद तहसील के खिलाफ आज सुबह अधिवक्ताओं ने बैठक कर जुलूस निकाल पूरी तहसील कैंपस और तहसील प्रांगण में घूम कर जमकर नारेबाजी करते हुए निजामाबाद फरिया मार्ग होते हुए अधिवक्ता भवन में जाकर दबार एसोसिएशन निजामाबाद के अध्यक्ष खली कुंजमा ने संबोधित किया। जैसा कि निजामाबाद तहसील में तहसीलदार के स्थानांतरण को लेकर अधिवक्ता महीनों से आंदोलन कर रहे, आज तहसीलदार द्वारा कोर्ट में बैठ कर कार्य करने की सूचना पर अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी किया, जिसके कारण फरियादियों को वापस जाना पड़ा। निजामाबाद तहसील में विगत दिनों तहसील समाधान दिवस पर पहुंचे जिलाधिकारी आजमगढ़ से द तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष खली कुंजमा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से बंद कमरे में वार्ता कर तहसीलदार निजामाबाद को हटाने की मांग किया, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण आहत अधिवक्ताओं ने आज आंदोलन को तेज करते हुए जमकर नारेबाजी किया। इस अवसर पर अध्यक्ष खली कुंजमा, महामंत्री अवधेश कुमार यादव, इशरत हुसैन, कमलेश यादव, रमश्रे चतुर्वेदी, सत्येंद्र राय, अनिल राम, काली प्रसाद आदि अधिवक्ता उपस्थित थे। शैलेंद्र सिंह जब से आए हैं इस तहसील में लूट खसोट चालू है। ये चौथी दफा है इनके खिलाफ हड़ताल हुई है, 3 दफा हम लोगों ने उनको क्षमा किया। आज कल हमारे एसडीएम साहब ने पत्र दिया कि हम समझौता कराना चाहते हैं। इसी बीच वो कल जबरदस्ती बैठकर 25 फाइल बिना वकील के उन्होंने खारिज किया। आज वही काम किया, लेकिन हम लोग एक जुलूस की शक्ल में जब चले हैं तो तहसीलदार साहब अपनी कोर्ट छोड़ के भाग निकले हैं। इस तरह से भगोड़ा तहसीलदार मैंने नहीं देखा है। आप वहाँ से आवाज़ लगाई गई और तहसीलदार साहब भाग गए। दोस्तों, हमें ये बताना है कि हर जगह जो बड़ा आदमी है उसका फैसला हो जाता है, गरीब जो है, जो असहाय है, उसका फैसला नहीं होता है। पत्रावलियों में 40,000 50,000 दाखिल खारिज में मांगा जाता है। जो प्लाटर हैं नंबर 2 काम करते हैं तो दे देते हैं। ये जो गरीब किसान है ये कहाँ से देगा? इसी तरह से मैं बताना चाहूँगा कि एक फाइल कमरामा के शहनाज बनाम तनवीरुल इस्लाम आज 1.5 महीने से अविवादित फाइल अपने कमरे पर रखे हुए हैं, सिर्फ पैसे के लिए कि मालियत उसमें थोड़ा ज़्यादा स्टैंप है। वो स्टैंप हिसाब से रिश्वत चाहते हैं, कैसे रिश्वत कौन देगा? इसी तरह से बहुत सी फाइलें वो रखे हुए हैं। पिछले दिन हमारे एसडीओ आए थे, कलेक्टर साहब सभागार में बैठे थे। हम लोग
उनसे मौका लेने के लिए कलेक्टर साहब के यहाँ सभागार में गए। सभागार में पहुँचते ही यह तहसीलदार कह के आ रहा है कि साहब मेरे ही खिलाफ ये लोग आ रहे हैं। वो बताना चाह रहा था कि कलेक्टर मेरा आदमी है, वो बताना चाह रहा था कि मैं बाहुबली हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अधिवक्ता भी बाहुबली है। अधिवक्ता कलम से तुमको मारेगा और याद रखो बच नहीं सकते। कलेक्टर साहब को भी ध्यान देना चाहिए कि एक बदतमीज तहसीलदार इस तरह की बात कर रहा है और कलेक्टर साहब संज्ञान नहीं लिए। संभवतः हमारे पत्रकार महोदय भी मौजूद थे जिन्होंने उनकी आवाज़ को कैच किया है। ये गलत बात नहीं, सही बात मैं बता रहा हूँ। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि कलेक्टर साहब की पूरी पत्रावलियों की जांच होनी चाहिए। आज फैसला की डेट क्या है, फैसले की डेट क्या, फैसला उन्होंने कब किया, कितने दिन में किया है, कितने रुपये में किया है। इतने नहीं, एक तहसीलदार है वो 2.5 लाख का सिर्फ सोफा उनके पास, बैठने वाला सोफा 2.5 लाख का है। ये कहाँ से आया, कितनी आमदनी, कितनी तनख्वाह है। इसलिए मैं इनके माध्यम से ये मांग करता हूँ शासन और प्रशासन से कि उनकी इनकम की भी जांच होनी चाहिए, उनके चरित्र की। भदोही जनपद के समस्त स्थानों की मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम द्वारा महिलाओं, बालिकाओं, छात्राओं को नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन एवं नारी सम्मान की दिशा में चलाया जा रहा महिला सुरक्षा संबंधी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूक किया गया। जनपद के समस्त थानों के एंटी रोमियो टीमों द्वारा शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, महिला कल्याण के प्रति चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं के मध्य सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से जनपद में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम में महिलाओं, बालिकाओं, छात्राओं को नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन एवं नारी सम्मान की दिशा में चलाई जा रही पुलिस की महिला सुरक्षा संबंधी विभिन्न महिला हेल्पलाइन 1090 उपयुक्त 112 हेल्पलाइन 10 के बारे में जागरूक किया गया। जौनपुर की थाना मड़ियाहू पुलिस ने जमीनी विवाद को लेकर हुई हत्या का 24 घंटे में सफल अनावरण किया है। 4 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से आराकत लकड़ी का गुटखा बरामद किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय साहनी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मड़ियाहू अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराधियों की गिरफ्तारी, अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में ग्राम मुकुंदपुर में जमीनी विवाद को लेकर हत्या करने वाले 4 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना मड़ियाहू में एक हत्या के घटनाक्रम में पंजीकृत अभियोग जो पूरी तरह से अज्ञात था, इसका 24 घंटे के अनावरण करने में सफलता प्राप्त हुई है। और इसमें थाना प्रभारी मड़ियाहू, उनकी टीम और फील्ड यूनिट और अन्य सहयोगी जो टीमें थी उनके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। इसमें जो घटनाक्रम था उसमें दिनांक 22/5/2022 की रात में जो वादी मुकदमा सभाजीत पटेल की तहरीर के अनुसार उनके पिता मुन्नीलाल पटेल अपने घर के बगल में ही ट्यूबवेल पर रात में सो रहे थे और रात में ही अज्ञात अभियुक्तों ने उनके सिर में चोट मारकर और उनके सीने पर चढ़कर उनकी पसलियों को तोड़ करके उनकी हत्या कर दी थी। सुबह उनकी डेड बॉडी वहां पाई गई थी। उनकी बहू जब वहां सुबह पहुंची तो उसने देखा कि वो वहां मरे पड़े हैं। तत्काल सभाजीत पटेल जो मृतक के लड़के के द्वारा तहरीर दी गई और अभियोग पंजीकृत किया गया और थाना प्रभारी एवं उनकी टीम के द्वारा कई टीमों को लगाकर 24 घंटे के अंदर इसका अनावरण कर लिया गया। और जो संदिग्ध प्रकाश में आए अभियुक्त विशाल मौर्य को पहले पकड़ा गया और पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर अन्य इस घटना में सम्मिलित अभियुक्त जिसमें मनीषा, बिंदु, रमेश पटेल और स्वयं विशाल मौर्य, इन 4 अभियुक्त इनको इस जो घटना में संलिप्त थे इनके द्वारा ये हत्या की गई थी। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और एक आला कतल लकड़ी के गुटखा जिससे उनके सिर पर चोट मारकर हत्या की गई थी उसको भी रिकवर किया गया है। अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों का भी संकलन कर लिया गया है। शेष विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है, साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं और शीघ्र ही इस अभियोग का सफल अंतिम निस्तारण कर लिया जाएगा।
जौनपुर में थाना सराय ख्वाजा पुलिस ने अवैध रूप से कट्टा बनाकर तस्करी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 5 अर्धनिर्मित कट्टा व एक तमंचा में जिंदा कारतूस व एक कारतूस व तमंचा बनाने के उपकरण बरामद किया है। पुलिस महानिरीक्षक कानून एवं व्यवस्था उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पताल को लोक के क्रम में आज पुलिस को सफलता हाथ लगी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना सराय ख्वाजा की टीम, थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, सदर, इन सब के सम्मिलित प्रयास से एक महत्वपूर्ण गुडवर्क हुआ है, जिसमें वर्तमान में चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल के अंतर्गत एक बड़े अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री को बरामद किया गया है। एक महत्वपूर्ण सूचना पर थाना सराय ख्वाजा के अंतर्गत भैंसनी पेट्रोल पंप के खंडहर के पास पुलिस टीम के द्वारा मौके से ही अभियुक्त राजू पुत्र मोतीलाल निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अंबेडकर नगर को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से मौके से ही 5 अर्धनिर्मित कट्टा, 1 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद खोखा कारतूस, 315 बोर और 3 लोहे की पाइपें, धौंकनी इत्यादि काफ़ी बड़ी संख्या में लोहे के उपकरण जो शस्त्र बनाने में प्रयुक्त होते हैं, इनको बरामद किया गया। मौके से ही एक अन्य अभियुक्त जो अत्यंत शातिर है, ब्रजेश उर्फ बिरजू निवासी पुत्र योगेंद्र निवासी थाना सराय ख्वाजा को जो मौके से भाग गया, उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। उसको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बरामद हुए सामान को नियमानुसार सील करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र ही इस अभियोग में अन्य साक्ष्य संकलन पूरा करके अंतिम रूप से इसका विधिक निस्तारण किया जाएगा एवं अभियुक्त को दंड दिलाने की सफल अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।